हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी गाइस? मैं दिखाई दे रहा हूँ, सब बेहतरीन है। तो जल्दी से चीते की फुर्ती के साथ जय हिंद दे दो। आज ये सिस्टम अपडेट हो गया यार हमारा। ठीक है, सब बेहतरीन है। मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है। इज एवरीथिंग फाइन एट योर एंड? चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं वोकैबलरी पे। आज की जो आपकी क्लास है ना, वो एक्सक्लूसिवली वोकैबलरी के लिए है। जादू हो गया है तो एक रॉड लटक गई। बाद में करूंगा। चलिए, तो भाई लोग, आज की जो क्लास है ना, आपकी एक्सक्लूसिव क्लास है वोकैबलरी की। अभी तक आपने मेरे साथ नाउंस पढ़ा है, प्रोनाउंस पढ़े हैं। प्रोनाउंस के क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है आपने डीपीपी से लगा लिए होंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है लगाना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक नया टॉपिक है, जिसके लिए आज आप मेरे साथ न्यू वोकैबलरी करने वाले हैं, न्यू वर्ड्स करने वाले हैं। पर उन सारे न्यू वर्ड्स को करने से पहले जितना अब तक आपने मेरे साथ पुराना किया है उस सबको हम रिवाइज भी करेंगे। तो न्यू वर्ड्स तो करेंगे, पर पहले करेंगे रिवीजन। ठीक है, उसके बाद न्यू वर्ड्स, और फिर लास्ट में कुछ एडिशनल वोकैबलरी। और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। हम रिवीजन करने जा रहे हैं। रिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे करना है। अगर अभी तक भी आपको वोकैबलरी बहुत सारी याद नहीं हुई है, वो सारी वोकैब की बात कर रहा हूँ जो मैंने अब तक कराई है। जैसे मैंने जब भी तुम्हें कोई क्लास कराई है तो लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस वोकैबलरी के कराए हैं, और उन 3 क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें अच्छा खासी 15 से 20 वर्ड मिल ही गए हैं। तो अगर मेरी क्लासेस अब तक तुम्हारे साथ मान लो 8 to 10 क्लासेस भी हुई हैं, तो 10 क्लासेस के हिसाब से भी तुम्हारे पास 100 से ज़्यादा वर्ड्स तो वोकैबलरी की होंगी। तो जब तक मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसी टाइम पे तुमको वर्ड्स गिनने हैं। रूट वर्ड्स भी मैंने तुम्हें कराए हैं, रूट वर्ड में बहुत सारे वर्ड्स हमने कराए हैं आपको। ठीक है, कभी कभी मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स भी करा दिए हैं। और इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे ना, तो ज़रा नज़र डालिए और गिनिए कि आपके कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए हैं ना। तो ये भाई आपको करना है अभी फटाफट, ताज़ा ताज़ा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपका वोकैबलरी रजिस्टर है आपके पास, वो निकाल लीजिए जहाँ पे भी आपने वर्ड्स लिखे हैं। अगर आपके पास वोकैबलरी रजिस्टर ही नहीं है, तो ये एक ऐसी मिसाल है कि भाई फौज तैयार हो गई है, सबने अपनी अपनी बंदूक उठा ली है और सब गन लेके जाने के लिए तैयार है मैदान में। और आप ऐसे हैं कि आपको गन चलाना ही नहीं आती है, तो आपकी तो जान ही जानी है बस, और तो कुछ होना नहीं है। बोझ ही रहेंगे आप फौज पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक बच्चा बता रहा है 312 वर्ड हो गए, एक बच्चा कह रहा है अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस वर्ड हो गए, बच्चा कह रहा है 200 वर्ड हो गए। पर जितने भी हुए हैं 100 से ज़्यादा तो आज मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज आपको एक बात मैं बताता हूँ, अराउंड 100 प्लस वर्ड्स तो आज आपको मिलने ही मिलने हैं। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो भी रजिस्टर है आपके पास, उस रजिस्टर को निकाल लीजिए। और रजिस्टर निकालने के बाद मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं। जो भी आपका वोकैबलरी रजिस्टर है उसको निकालिए, और रजिस्टर निकालने के बाद रिवाइज करिए जैसे भी आप कर सकते हो। उन वर्ड्स को देखिए, याद करने की कोशिश करिए, खास तौर से वो वाले वर्ड्स जो आपको परेशान करते हैं, क्योंकि अभी आपसे वही पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आप अगर ईमानदार रहेंगे ना, तो आपकी वोकैबलरी
आपको लर्न हो जाएगी। अभी तक जो आपका कच्चा है, जिससे आप फेमिलियर नहीं है, वो वर्ड आपके फेमिलियर हो जाएंगे। 4 तरीके से आप जानते हैं वोकैबुलरी होती है। एक तो अननोन, भाई देखी नहीं कभी, हमने सुनी नहीं, हमें नहीं पता ऐसा वर्ड होता है कभी, ठीक है, ये तो होती है हमारे लिए अननोन वोकैबुलरी। एक होती है नोन, कि हाँ ये वर्ड मैंने सुना तो है ना, नोन, है ना, या फिर हर्ड, सुना तो है, मीनिंग नहीं पता मुझे को। एक होता है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब है हाँ ये वर्ड का मीनिंग मेरे को पता है, अगर आप मेरे को मीनिंग पूछेंगे, मीनिंग इज नोन, मेरे को पता है, और हो सकता है कुछ हद तक मैं इसे यूज भी कर लूं। एक होता है लर्नड। लर्नड का मतलब होता है कि आपको यूसेज भी आता है इसका, ठीक है, आप इसे यूज भी करते हैं, यूसेज आता है, यूज करते हैं, मीनिंग आपको इसका अच्छे से पता है, ठीक है। जैसे आप रोजाना वाले वर्ब्स यूज करते हैं, गेट हुआ, हैव हुआ, मेक हुआ, लव हुआ, हेट्रेड हुआ, ये जितने वर्ड आप यूज करते हैं आपके लर्नड वर्ड है। फैमिलियर वर्ड है जो आप कभी कभी यूज करते हैं, थोड़ा थोड़ा आता है आपको, कहीं इंप्रेशन जमाने के लिए एक आध बार आपने यूज कर लिया, बस आपको मीनिंग पता है, हल्का फुल्का यूसेज भी आता है, किसी ने उसका एडजेक्टिव बोल दिया तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। जैसे आप परस्पिकेशियस, तो आपको पता है परस्पिकेशियस, परस्पिकेशियसनेस नहीं पता आपको, या परस्पिकेसिटी नहीं पता आपको, ठीक है। आपको वाइस तो पता है पर आपको विजडम नहीं पता है, तो इन वर्ड से आप फेमिलियर हैं, अच्छे से नहीं जानते इनकी सारी फॉर्म्स वगैरह, ठीक है, नोन है। तो आज वो सारे वर्ड जिनसे आप अननोन हैं वो आपके नोन में बदल जाएंगे, मतलब एक लेवल आपका बढ़िया हो जाएगा, और जो आपके नोन है वर्ड वो आपके फेमिलियर हो जाएंगे, और फेमिलियर वर्ड को आप लर्न कर पाएंगे। तो आज आपकी वोकैबुलरी एक लेवल ऊपर उठ जाएगी, बट उसके लिए एक शर्त है, जैसा मैं कहूंगा बिल्कुल वैसे करना है। अगर अपना दिमाग लगा है, अपनी चालाकी लगाई, तो भाई सियाना कौवा क्या खाता है, ये यूपी में इतनी गंदी कहावत है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो भाई सियाना कौवा नहीं बनना है, चालाकी नहीं दिखानी है, समझदारी दिखानी है। यहाँ पे आज हमें क्लास से वर्ड्स याद करके जाने हैं। तो आज आपको सबसे पहले मेरे को बताना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब जितने भी हैं आपके पास, उसको रिवाइज करने के लिए मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे पोल लगा रहा हूँ, ठीक है, कितना बड़ा पोल आ सकता है मैक्सिमम, तो भाई यहाँ पे 150 सेकंड का पोल आ सकता है मैक्सिमम, तो मैं आपको 150 सेकंड्स दे रहा हूँ। 150 सेकंड्स में आपको तेज 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 अब सारे वर्ड्स सब कुछ रिवाइज कर डालना है, देख लेना है। वैसे भी अगर 150 200 300 वर्ड भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको देखने में तुम्हें कितनी देर लगेगी, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें 150 सेकंड्स का पोल दे रहा हूँ, अपने वर्ड्स तैयार रखो, लर्न करो, और ये भी याद रखो कि कौन सा वर्ड पूछना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, जैसे कहा है वैसे ही करो, वर्ड्स लर्न करने की कोशिश करो अपनी तरफ से 100%, ठीक है। चलो गो फॉर इट, 5 मिनट देता हूँ चलो, क्योंकि वर्ड काफ़ी, 5 मिनट बहुत है ना, था 4:30 हो रहे हैं, 4:35 पे तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, चलो गो फॉर इट। जितना भी कराया आज तो, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, रूट वर्ड, सब रिवाइज करने हैं।
ओके, टाइम्स अप। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपना रजिस्टर जिसमें से आपने वर्ड्स लर्न किए हैं, जो वर्ड्स आपने देखे हैं, उस वर्ड्स उस रजिस्टर को अपने आप से कम 10 फुट की दूरी पे रख दीजिए। ठीक है, जो भी आपके पास रजिस्टर था जिससे आपने वर्ड्स लर्न किए हैं, अभी जिससे वर्ड्स आपने रिवाइज किए हैं, उनको आप अपने आप से एटलीस्ट 10 फुट की दूरी पे रख दीजिए। 10 फीट, कम ऑन जल्दी से। बहुत तेज, 10 फुट की दूरी पे रख दीजिए। ऐसी जगह जहां पे उसको आपको जाके उसको उठाना ही पड़े, आप जहां बैठे हैं वहां पे नहीं होना चाहिए। 10 फुट की दूरी, 10 फीट एटलीस्ट होना चाहिए। 15-20 भी चलेगा, पर एटलीस्ट 10 फुट की दूरी तो होनी चाहिए। डन, ठीक है। अब शुरू होता है गेम। गेम क्या है भाई, ध्यान से सुनो। गेम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें मजा आएगा, है ना। इस क्लास में मैंने मतलब इस तरीके से मैंने बहुत सारे क्लासेस में गेम खिलाए हैं और बच्चों ने बढ़िया रिवीजन करके बड़ा मजा आया उन्हें। तो गेम ये है कि आपको जो भी वर्ड आपके दिमाग में चल रहे हैं अब, ठीक है, बिना रजिस्टर देखे, अगर किसी ने रजिस्टर का इस्तेमाल कर लिया ना, उसकी भैंस पानी में गई, बर्बाद हो गया वो, उसका आज का क्लास बर्बाद हो गया, वोकैबुलरी कभी जीवन में लर्न नहीं होगी। तो रजिस्टर नहीं खोलना है, दिमाग पे जोर डालना है कौन कौन से वर्ड थे। सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, यूज योर क्रिएटिविटी, यूज योर इमेजिनेशन पावर। अभी इतनी देर 5 मिनट वही देख रहे थे ना, पूरी पिक्चर याद रहती है जो तुमने देखी होती है रात, इतना अच्छा विजुअलाइजेशन है तुम्हारा। ठीक है, कभी अगर 5 साल पहले भी कोई मूवी देखी है, आज भी पूरा पिक्चराइजेशन दिमाग में होगा तुम्हारे। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हें वर्ड याद रखने हैं, कौन कौन से वर्ड थे, क्या क्या वर्ड था, क्या कह रहा था। ठीक है, और अब जब मैं कमेंट बॉक्स खोलूंगा तो तुम्हें एक ऐसा वर्ड उनमें से निकाल के लाना है
जो तो आपका दूसरा साथी ना जानता हो। ठीक है, आपको सोचना है एक ऐसा वर्ड दूंगा कि मेरा बताया हुआ वर्ड लोग नहीं बता पाएंगे। वर्ड वही होना चाहिए जो मैंने आपको लिखवाए हैं। ठीक है, कोशिश करनी है कि आप टफर वर्ड देंगे, ऐसा वर्ड जो आपको लगता है कि दूसरों को याद नहीं होगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इस बोर्ड पे लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा, मैं किसी का नाम नहीं देखूंगा, बस वर्ड देखूंगा, और आपको देखना है, लास्ट में पूछूंगा मैंने किस किस के कितने कितने वर्ड लिखे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें बताना है, और फिर इससे हम बहुत सारे वर्ड्स लर्न करेंगे। ये फेज 1 है, फेज 2 में मैं बताऊंगा फिर हम क्या करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं आपको, अभी मैं कमेंट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, फटाफट वर्ड्स लिखना शुरू कर दीजिए। कौन से वर्ड्स लिखने हैं आपको, वो वाले वर्ड्स लिखने हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, ऐसे वर्ड जो आपको लगता है डिफिकल्ट हैं, ऐसे वर्ड जो आपको लगता है आपके दोस्त को नहीं आते होंगे, जो बच्चे बैठे हैं इनको नहीं आते होंगे, पर होने उस रजिस्टर में से ही चाहिए जो मैंने आपको मेंटेन करवाया। ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर इट। ओमनीपोटेंट, जेलस, अगर आपका वर्ड मिस हो जाए तो आप दोबारा भी लिख सकते हैं, ओमनीपोटेंट, जेलस, कॉस्मोलॉजी, कटसरिदा फोबिया, कॉस्मोलॉजी, कटसरिदा फोबिया, एस्ट्यूट, pragmatism, astute, pragmatism, impetuous, casus belli, casus belli, morphology, reticent, vulnerability, morphology, reticent, vulnerability, modify तो बहुत, mollify, indict, belligerent, mollify, indict, और क्या बताया आपने, malignant। अगला वर्ड है भाई हिपोक्रेसी, यूफोरिया, पायरोफोबिया, यूफोरिया, पायरोफोबिया, और क्या था, फेरोशियस, बोलता जा रहा हूं ये वर्ड, ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस, और उसके नीचे था एपिक्यूरियन। ठीक है भाई, एग्जैजरेट, कोजेंट, कोजेंट, एंटेबेलम, एक्रोफोबिया, एंटेबेलम, कौन सा फोबिया था फिर भूल गया, एंड एम्बीडेक्स्ट्रस, लेजिटिमेट, सगेशियस, लेजिटिमेट, सगेशियस। ठीक है, मॉडिकम, हेडोनिस्ट, मॉडिकम, हेडोनिस्ट, बहुत बढ़िया जा रहे हो बच्चा, लैकोनिक, बेलोना, लैकोनिक, बेलोना, टेनेशियस, जेनोफोबिया, टेनेशियस, जेनोफोबिया,
नोसोकॉमिफोबिया, बहुत फोबिया बोले हैं तुमने आज। कॉस्मोलॉजी लिख दिया है भाई, कॉस्मोलॉजी। बेलिकोस, ऑटोनॉमी, 2 वर्ड और, थियोफोरिया निफारियस। निफारियस। बस इतने ही लकी लोग थे जिनके वर्ड्स में लिख पाया। जगह भी भर गई है, टाइम भी कम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो 35 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपका स्कोर जानते हैं क्या है? अब आपका स्कोर इस पूरी क्लास में से वो है जितने वर्ड आप जानते हैं, जितने वर्ड आपके लिए फेमिलियर हैं आप, या नोन है ना, आप जानते हैं, आप पता है मीनिंग इसका। नहीं तो पक्का ऑप्शन में तो आपको लग रहा है 100% मैं बता ही दूंगा, चाहे कितने टफ ऑप्शन हो। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको इसका मीनिंग पता है। ठीक है, तो उन वर्ड को छोड़ के, है ना, आगे कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जिनको आपको नहीं पता है भाई क्या मतलब है, रजिस्टर नहीं खोलना है, पता नहीं है क्या मतलब है, उनको माइनस कर दो और अपना स्कोर बता दो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मुझे ना 2-3 वर्ड हैं जो मैं भूल गया, मान लो मैं प्रैग्मेटिज्म भूल गया, कॉसस वैली भूल गया, पायरोफोबिया भूल गया, मॉडिकम भूल गया, तो मेरे को ये 4 वर्ड नहीं आते। तो मेरा स्कोर कितना हो गया? 31 मेरा स्कोर हो गया। ठीक है, तो ऐसे फटाफट अपना स्कोर कैलकुलेट करो और मेरे को बताओ 35 में से तुम्हारा स्कोर कितना आया है, मतलब कितने वर्ड तुम्हें नहीं आते हैं। ये नहीं बताना है, जितने आते हैं बस उतना बता दो, तो जो नहीं आते हैं वो तुम्हारे कट हो जाएंगे। जल्दी से ईमानदारी से सच्चे फौजी की तरह गिन लो, बहुत तेज गिन रहा है, 10 सेकंड दे रहा हूँ, पोल नहीं दे रहा हूँ, 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड बाद चैट खोल दूंगा, जल्दी बताओ। और मेरे को ये भी बताना है इससे वर्ड्स से कुछ मजा आया, कुछ नए वर्ड याद हुए, कुछ फेमिलियर हुए वर्ड से। चलो बताओ भाई स्कोर। 25, 30, 27, 23। किसी को एक ही वर्ड आता है, बड़ा बेशरम भे। 7, 4, 10, 0। बहुत बढ़िया, हर तरह का आदमी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब वर्ड नहीं बताना। अब हम चल रहे हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में मैं फिर से आपको एक मौका दूंगा। ठीक है, इस बार आपको लगता है मैं अपने वर्ड नहीं लिख पाया, ठीक है, तो इस बार फिर से मौका है। फिर से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आपका रजिस्टर देखने का, पर इस बार टाइम थोड़ा कम होगा। इस बार मैं आपको लिमिटेड पीरियड का पोल दूंगा और ये पोल चलेगा 150 सेकेंड्स बस। ठीक है, तो 150 सेकेंड्स में आप जितने आंसर देख सकते हैं आप आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर, मतलब वो देख सकते हैं, वर्ड्स आप देख सकते हैं, गो फॉर इट। ठीक है, दोबारा से रजिस्टर उठा लो, रजिस्टर उठा के रजिस्टर खोल लो, 150 सेकंड्स हैं तुम्हारे पास, अपने वर्ड्स तैयार कर लो जो तुम्हें फेंकने हैं सामने वाले के ऊपर। कोशिश, तुम्हारा स्कोर कैसे ज्यादा आएगा? जब जो वर्ड लिखवाए हैं तुमने वो तुम्हारे ज्यादा हो, तुम्हें ज्यादा आता हो और दूसरे वाले को कम आता हो, तो देखते हैं कौन स्कोर करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। 150 सेकंड्स, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करना है, बहुत तेज। पिछली बार जो गलतियां करी थी इस टाइम में वो अब नहीं करनी है।
हाँ भाई, ऑल सेट। तो अभी अगर हम देखें तो मुझे फटाफट बताइएगा कि आपके पास, क्या आप तैयार हैं गेम खेलने के लिए? वर्ड नहीं लिखिएगा अभी, क्योंकि मैं वर्ड आपका लिखा हुआ नहीं लिखूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है अभी वर्ड लिखने का। अभी आप मेरे को कुछ कुछ बात में, अभी तो आप वो जो भी वर्ड लिखेंगे, क्योंकि मैं दोबारा से पॉज करूंगा, पॉज करके फिर एकदम से खोलूंगा, तब वर्ड्स लेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस एक्सरसाइज से कि आपको लग रहा है आपको कुछ फ़ायदा हुआ, आपको लग रहा है लिटरली आपके वर्ड्स रिवाइज हुए, थोड़ा भी मजबूती आई वर्ड्स में, आप वर्ड से फेमिलियर हुए? पहले मेरे को ये बताना है, ठीक है? अभी वर्ड मत लिखो, गधेपन की हरकत क्यों करते हो बे? मैंने बताया ना, पहले इसको बंद करूंगा, बंद करके दोबारा चैट खोलूंगा, तब वर्ड्स लागू होंगे, ये वाले नहीं लिखे, नहीं देखूंगा वर्ड्स। जो कह रहा हूँ पहले वो बताओ, है ना? फीडबैक दो मेरे को इस गेम का। हाउ इज इट, आर यू लाइकिंग इट, डिड यू लाइक इट, तुम्हें मज़ा आया? ठीक है, तुमने वर्ड्स लर्न करे, तुम उससे फेमिलियर हुए? ठीक है, सही है फिर, आ गई बात समझ में। अब मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, अब जो भी वर्ड आप लिखेंगे वो वैलिड होगा और मैं बोर्ड पे उसको लिख दूंगा। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। एम्पैथी, पॉलीमॉर्फ, और बताओ भाई, कंपेल, बेनेडिक्शन, कंपेल, बेनेडिक्शन। इसके बाद क्वेल्म, वैनिटी, क्वेल्म, वैनिटी। इसके बाद हम आ जाते हैं निफारियस, ग्रैंडियोइस, निफारियस, ग्रैंडियोइस। देन verdict, malleable, chastity, verdict, chastity. Then marvel, behend, timid, marvel, behend। तीसरा वर्ड बोल गया, डिक्टेटर, विशियस, डिक्टेटर, विशियस, बेनोवेलेंट, के बाद मेवरिक, सर, यूटोपिया, timid, arrogant, utopia, timid, arrogant. Then amass, hinder, contradict, amass, hinder, contradict. Then libertine, veracity, libertine, veracity। ठीक है, polliable, besmirch, besmirch, polliable। वेंटर, लोकस्ट, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन तो हो गया था, बेनेडिक्शन हो गया भाई। बेनिफैक्टर, स्पिलियोलॉजी,
वर्ड्स को रिपीट मत करो यार। स्पिलियोलॉजी, कैंडिड। चलो भाई, और रह गए 10-15 वर्ड। वल्नरेबल, सेस्मियोलॉजी, विनरेबल था, विनरेबल, सेस्मोलॉजी, बोवर, अबेट, इनिमिकल, बोवर, अबेट, इनिमिकल, थैनाटोफोबिया, फेटलिस्ट, फेटलिस्ट, शैबी, पेडागॉज। स्पेलिंग गलत लिख रहे हो बाबू तुम। तीन वर्ड और, कॉम्पुअस, दो वर्ड और। अरे सिस्टम हैंग हो गया क्या? इतने कमेंट हो गए। कॉन्ग्लोमरेशन, पेट्रोलॉजी, तो भाई सिस्टम हो गया हैंग, इतने वर्ड तुमने दे दिए। ठीक है, अब ये वर्ड है, अब तुम्हें क्या करना है, इन वर्ड्स को एक बार फिर से हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43. So ultimately we have got this time more words, 43 words. And what is your score? How many words do you not know? Or we can, or I mean to ask, how many words do you know out of these 43 words? तो जल्दी से कैलकुलेट करो, 10 सेकंड है तुम्हारे पास, और मेरे को बताओ कितने वर्ड्स तुम्हें आते हैं इन 43 वर्ड्स में से। That's it. स्कोर 30, 35। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई एक तरीका था रिवीजन करने का, है ना, ऐसा आप हमेशा कर सकते हैं। तो बस आपने अभी अपने आप को देखा, आपने कितनी देर मुश्किल से अपना वोकैब रजिस्टर देखा। ठीक है, आपने मुश्किल से अपना वोकैब रजिस्टर देखा होगा 5 मिनट तब देखा था, 3 मिनट, अब मान लो 5 और 3 8, 9 मिनट, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर आप देख पाए होंगे तो 10 मिनट्स अपना वोकैब रजिस्टर देख पाए होंगे। और 10 मिनट्स में आपने अब तक की सारी वोकैबलरी लगभग रिवाइज कर ली है, काफी रिवाइज कर ली है। अगर जरा सोचो, ये 10 मिनट का आधा टाइम 5 मिनट तुम हर दिन दो, जिस तरीके से मैंने तुम्हें शेड्यूल बताया है ना, बस वैसे ही तो करना है। अगर हर दिन दोगे ना, जितने वर्ड मैं तुम्हें करा रहा हूँ हर दिन के, हर दिन तुम्हारे वर्ड्स वो तैयार होते जाएंगे, है ना। और कम से कम तुम वर्ड से फेमिलियर तो होते जाओगे, अगर पूरा यूसेज नहीं आएगा तो वर्ड से फेमिलियर आप होते जाओगे। इसलिए ये मेरी आपसे इंतजा है कि प्लीज हर दिन वोकैबुलरी रजिस्टर को 5 मिनट जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो आकांक्षा देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एक भी वर्ड नहीं लिखा, क्योंकि मैंने देखा था वो आकांक्षा वर्ड लिख रही है, इसका नहीं लिखता हूँ। तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, बहुत तेज वर्ड्स चल रहे थे, जिसका मेरे को दिख रहा था, जो सामने आ रहा था वो मैं रैंडमली पिक कर रहा था, है ना। इट वॉज लाइक ऑन प्रोराटा बेसिस, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बस जो मुझे वर्ड दिख रहा था बेटर मैं उसको लिख रहा था। ठीक है,
तो हाँ, तो भाई मज़ा आया या नहीं आया, सीखा नहीं सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। स्कोर आया कुछ भी उससे मतलब नहीं है अब, है ना, वो तो स्कोर आपको दिखाने के लिए है क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर आपसे बहुत ज़्यादा आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 40 के आसपास आया, 35 प्लस आया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिंगल डिजिट में आ रहा है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, वो बच्चे पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं, तुम दोबारा कोई शौर्य बैच खरीद के फिर मेरी डांट खा रहे होगे, है ना, तो ये हर बार होता है। तो इसलिए ये एक अलार्म है, एक घंटी है जो बजी है कि अगर तू भाई 5-5 10-10 मिनट दे देगा, तू भी इन बच्चों की तरह गेम खेल सकता है आगे। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी वोकैबुलरी की होगी तो मैं फिर से ये वाला गेम खिलाने वाला हूं, और उसमें वो वर्ड्स भी इंक्लूडेड होंगे जो मैं आज कराने वाला हूं। समझ आ रही है बात, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम, अच्छा लगा। ऑनेस्टली प्लेड है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और उन सारे बच्चों को जिन्होंने इस गेम को सच में ईमानदारी से खेला है, ठीक है, सच में ईमानदारी, तुम्हारी ईमानदारी ना जो खुद से होती है वो सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा भगवान जानता है। तो उन सब ने जिन्होंने सच में ईमानदारी से इस गेम को खेला है, ये पप्पी उनके लिए है। ठीक है, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तुम्हारे साथ, और ये तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें बहुत दूर लेके जाएगी। तुम्हारे जीते इससे मतलब ही नहीं है, तुम विनर थे, तुम विनर हो और विनर रहोगे। बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, समझ रहे हो। तो ये पप्पी उनके लिए। चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है भाई, दम लगाइए, ऑल द बेस्ट। अबे बहुत बड़ा पोल दे दिया, अभी बंद कर दूंगा 10 सेकंड के अंदर अंदर। अच्छा, सिनोनिम बताना ना अभी तो हमें, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा भाई आपका डेल्फिक। और ये समझते हैं क्या, देखिए, एनिग्मेटिक का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि पजल्ड है, पजल्ड, कोडेड, क्रिप्टिक, आर्केन, एजोट्रिक, जो सबके लिए नहीं बना है, पहेली निमा है, इंट्रिकेट है ना, डेल्फिक, मिस्टीरियस, ना मिस्टीरियस होता है डेल्फिक। तो ये डेल्फिक, मिस्टीरियस, हिडन कह सकते हो, जो सबके लिए नहीं होता है। तो अल्टीमेटली ये इसका सिनोनिम हो गया। रिजोल्यूट का मतलब होता है, मैंने तुम्हें ये वर्ड शायद पहले कराया था, टेनेशियस, इसे हम कहते हैं डिटरमिन्ड, परसिवियरिंग, परसिस्टेंट, जो लगा रहे किसी चीज में, आसानी से हार नहीं मानेगा, बड़ा रिजोल्यूट है ना, डिटरमिन्ड है, परसिवियरिंग है, टेनेशियस है। ऑब्स्ट्रूसिव कौन होता है, ऑब्स्ट्रूसिव एक ऐसा आदमी होता है, जैसे मान लो तुम बैठे हो ऐसे, मैं एक बार जा रहा था कहीं, वंदे भारत में जा रहा था, तो मेरे हाथ में फोन था, मैं अपना फोन देख रहा था। ठीक है, मेरे बराबर में कोई बैठा था लड़का सही था, तो बार बार फोन में ऐसे देख रहा था, आंख इधर कर करके फोन में देख रहा था। मेरी एक दो बार नज़र चली गई, तो मैंने फ़ोन उसका आगे कर दिया, मैं, देख ले भाई, आराम से देख ले यार, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, तू देख रहा है, फिर मैं अपना काम कर लूंगा, देख ले। नहीं नहीं नहीं, वो तो भैया निगाह चली गई। मैंने कहा नहीं, तू आराम से निगाह डाल रहा है यार, देख ले, तू मेरे को बता दे क्या देख रहा है मेरे फ़ोन में, मैं तेरे को दिखा दूँ। तो ऐसे लोग कौन होते हैं जानते हो, ऑब्स्ट्रूसिव होते हैं, है ना, ऑब्स्ट्रूसिव, ऑब्स्ट्रूसिव, या फिर
इंक्यूजिटिव, इंक्यूजिटिव का मतलब होता है ये हमेशा जानना चाहते हैं किसका किससे चल रही है। वही वाली आंटी है जिनको सब पता होता है किसका किससे चल रहा है। शर्मा जी की लड़की शाम को स्कूटी लेके कहाँ जाती है, वर्मा जी का लड़का सुबह जॉगिंग करने जाता है या फिर कहीं और जाता है, ये जो दोपहर में इनकी बेटी को छोड़ के गया है ये कौन था। ये सारे जो इंक्यूजिटिव जो हमेशा जानने में लगे रहते हैं। इंक्यूजिटिव और ये ऑब्स्ट्रूसिव सिनोनिम्स होते हैं। समझ आ गया भाई? ठीक है, तो क्यूरियस नहीं होता, ये इंक्यूजिटिव होता है ऑलवेज ईगर टू नो अफेयर्स और इन सब चीजों के बारे में, है ना। और ये ऑब्स्ट्रूसिव जो होता है थोड़ा सा इसको आप अलग मान सकते हैं, क्योंकि मतलब इसका मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बट ये ना इंट्रूडिंग होता है, कॉन्स्पिकेशियस कह सकते हो उसे। कॉन्स्पिक्यूअस, ना, जिसको तुम नोटिस कर सकते हो, दिख रहा हो, घुस रहा है तुम्हारे अंदर बिना वजह, तुम्हें साफ दिख रहा है, ऐसा आदमी ऑब्स्ट्रूसिव हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। वर्ड मिले आपको 1 2 3 4 5 6, लगभग 10 प्लस वर्ड आपको यहाँ पे मिल गए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज मेमोयर। ये वन वर्ड जैसा है। बस समर्पिता, थोड़ी सी किस्मत खराब है आपकी, अगली बार कैपिटल लेटर में लिख देना। एनेक्डोट क्या होता है? स्टोरी, टेल, किसी चीज का नैरेटिव, स्केच, कोई याद ऐसे कुछ, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तो ये कछुए खरगोश की कहानी या कोई भी कहानी, कोई पुरानी कहानी, तुमने कौवे की और वो घड़े वाली कहानी है, सारी एनेक्डोट होती हैं ना, कहानियां होती हैं। मेमोयर, मेमोयर क्या होता है तुम्हारे लिए? कुछ ऐसा, ये भी कुछ ऐसा कोई जो यादगार कहानी होती है। ठीक है सर, आई टोल्ड इट इन कैपिटल लेटर 6 टाइम। अरे ठीक है भाई, मिस हो गया, अब क्या करूं, ये गेम ही ना खिलाऊं क्या? एक तो ऐसे कॉकरोच है ना ये बच्चे, पता है मेरे को क्या लगता है, ये सारे के सारे मेरे को कॉकरोच लगते हैं। एक इसमें से वो है रजा कि तुक्का मारना कैसे से, अबे भिखारी हो क्या? मतलब इतना गंदा सेंस ऑफ ह्यूमर है। अब इस पे हंसी नहीं आती है, इस पे दया आती है। जो टीचर यहाँ पे खड़ा हुआ है वो तुम्हें तुक्के मारने थोड़ी सिखाएगा। तुक्के मारने तो तुम तुक्के ही तो मारते आ रहे हो। ये भी तुम्हारा तुक्का है कि तुम इस बैच में बैठे हो, तुम्हारी जिंदगी तुक्के पे ही चल रही है। और तुक्का जो होता है ना, ऐसी चीज होती है कि वो तो भिड़ जाता है बच जाके। ठीक है, उसे नहीं पता होता, उसका काम भिड़ना होता है, कभी कभी सही भिड़ जाता है, ज्यादातर गलत भिड़ जाता है। तो तुक्का मारना सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुक्का तो तुक्का है, भिड़ा दो बस। भिड़ना होगा तो भिड़ जाएगा, नहीं भिड़ना होगा तो नहीं भिड़ेगा। ठीक है, और तुक्के से तो बस एक आध बार ही कुछ हो पाता है, तुक्के से बड़े काम नहीं हो पाते। तुक्के से तुम किसी की जेब काट सकते हो, ठीक है, तुक्के से तुम छोटी मोटी चोरी कर सकते हो, तुक्के से बैंक नहीं लूट सकते हो। बुरा काम भी नहीं हो सकता तुक्के से, बड़ा बड़ा काम भी अगर तुम्हें बुरा करना है ना तो तुक्के से नहीं होगा। तुक्के से तुम ये तो कर सकते हो 5-10 रुपए की, तो वो चिंदी चोरी तुम जिंदगी भर करके पेट भर ही लोगे। इसकी जेब काट ली, यहाँ पिट लिया, कोई बात नहीं। किसी की लड़की छेड़ दी, तुम्हें किसी ने गंजा कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रजा। ठीक है, तुक्के से जिंदगी कट जाती है, लेकिन अगर जिंदगी बनानी है ना तो तुक्का तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे भी तुक्के बास? तो हाँ,
तो तुक्का बहुत ही घटिया चीज़ है और बहुत ही उन लोगों के लिए चीज़ है जो दम नहीं लगा सकते हैं, कायर टाइप लोग हैं, क्या करूं कोई तुक्का लग जाए यार तो बढ़िया होगा, है ना, कामचोर लोग हैं, उनके लिए तुक्का है, वो जिंदगी भर ऐसे ही छोटे मोटे काम करके तुक्का उक्का उनका लग जाता है, ठीक है, तो उनकी गाड़ी चल जाती है, तुक्के के दिन भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो भिखमंगो लोगों की चीज़ है ये, भिखारी जो, इसीलिए मैंने सबसे पहले वर्ड में दिमाग आया ना, भिखमंगा है भिखारी। तो भिखारी क्या करता है, 10 जगह पे जाता है घर पे, 10 जगह पे उसी तरीके से रोता है, ठीक है, भैया बच्ची बीमार है, ये वो, कहीं जगह उसका तुक्का लग जाता है। कुछ ऐसे भी तुम्हारे जैसे होते हैं, मेरे जैसे होते हैं, भगा देते हैं, नहीं नहीं भाई मेहनत करो, खाओ कुछ कमाओ, बढ़िया करो। तो इसलिए मैंने तुम्हें भिखारी कहा, भिखारी लगाते तुक्का। अब क्या अपॉलॉजी थी, अब तो भिखारी बन गया तू। भाई मेरी गलती, तो तेरी सोच ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुझे तुक्का लगा के जीवन बनाना है अपना। हम सोच रहे हैं तू फौजी बनेगा, पॉसिबिलिटी नहीं भी होगी तब भी तो दुश्मन को फोड़ा आएगा, तू कह रहा नहीं मैं भिखारी हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। ठीक है, हाँ। अब देखो, मेमोयर का मतलब क्या होता है, मेमोयर का मतलब होता है एक ऐसी चीज, किसी की बायोग्राफी कह सकते हो, या फिर ऑटोबायोग्राफी, या फिर सेल्फ रिटन स्टेटमेंट है कोई, या अपनी ही कोई तुमने छोटी सी कहानी सुनाई है, अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी, तो वो सब इसी में आती है। तो इसलिए इसका सब बढ़िया मतलब स्टोरी भी हो सकता है, ये डायरी भी हो सकता है, ये काफ़ी क्लोज है, ठीक है। तो एनेक्डोट भी हो सकता है, पर यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है, क्योंकि ये पर्सनल है, तो ना तो आप इसको क्या लगाएंगे, स्टोरी लगा सकते हैं, या फिर डायरी भी लगा सकते हैं। काफ़ी क्लोज था ये, बस यहाँ पे स्टोरी के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि मेमोरी हमेशा एक कहानी ही होती है। एनेक्डोट भी हो सकती है, पर पर्सनल कहानी वगैरह के लिए हम स्टोरी या डायरी यूज करते हैं। और डायरी बेसिकली इसका प्रॉपर सिनोनिम नहीं है, इसलिए स्टोरी हम लगा सकते हैं। एपिसोड बेसिकली अलग चीज है, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, कॉम्यूफ्लाज। हाँ भाई, तो कॉम्यूफ्लाज का क्या मतलब होता है, कॉम्यूफ्लाज का मतलब होता है कि तुमने देखा होगा ना, जो फौजी होते हैं उनकी वर्दी इस तरह की होती है कि वो मिक्स हो जाती है इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाने से, गिरगिट कहते हैं, रंग बदलता है, जहां बैठा होता है ना उसी जैसा अपना वो कलर कर लेता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूफ्लाज, ठीक है। सोल्जर्स अपने चेहरे पे वो ब्लैक ब्लैक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो कॉम्यूफ्लाज करना चाहते हैं जंगल के साथ, उन इन्वायरमेंट के साथ। तो कॉम्यूफ्लाज इज टू डिस्गाइज, इम्पर्सनेट, इम्पर्सनेट का मतलब है अपने आप को कुछ और बना देना, है ना, किसी और के भेष में आना, इम्पर्सनेट। ठीक है।
अच्छा, एग्जिबिट क्या होता है? एग्जिबिट का मतलब होता है किसी चीज को सामने लेके आना, जैसे इवेंट्स कह सकते हो, इवेंट्स, रिवील, शो, एग्जिबिट। अच्छा, डिवल्ज का मतलब होता है फ्लड, फ्लड किसी चीज का, या फिर किसी चीज का बहुत ज्यादा आना, डिवल्ज, फ्लड ना। एक्सपोज, एक्सपोज इज अगेन ओपन या रिवील। ठीक है, किसी चीज को पब्लिसाइज कर देना, एक्सपोज कर देना, रिवील, पब्लिसाइज। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड हो गए, नोट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए चीते की फुर्ती के साथ। जो श्राउड होता है ना, कफन जैसा कुछ होता है, कफन। और व्हील का मतलब होता है पर्दा या नकाब, तो मास्क भी इसको कह सकते हो। कॉमीफ्लाज करना, किसी तरह का अजीब का मास्क लगा लिया तुमने, तो ये सारे के सारे कॉमीफ्लाज में आते हैं, अपने आप को हाइड करने में। ठीक है, तो अराउंड 10 प्लस वर्ड यहाँ पे मिले। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। स्टोइकल क्या होता है? व्हाट इज स्टोइकल? तो भाई स्टोइकल होता है एपैथेटिक। ठीक है, क्योंकि स्टोइक का मतलब क्या होता है? ये वर्ड जो है ना, STOIC, स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब तुमने उससे कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने कहा कर, भाग भाग के कर, लोट लोट के कर, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। कहते देखो मैंने तुम्हारा नाम लिखे है अपने हाथ पे, बस हाथ पे लिखा है, यहाँ लिख ले माँ पे, माथे पे, तेरे माथे का सी भी मिट जाएगा, मेरा नाम कम से कम उससे तो अच्छा ही लगेगा। मुंह पे लिख ले, बदन पे लिख ले, गजनी बन जा तू, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा एग्जाम आ रहा है इंडिया का, मेरे को पढ़ाई करनी। स्टॉइक, फर्क ही नहीं पड़ता है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉइक। ठीक है, मतलब एपैथेटिक, इनडिफरेंट, कैजुअल, हल्के में ले रही है, नॉन चैलेंट है, इंसोशिएंट, टॉरपॉर, तोड़ फोड़ कर दी तुम्हारी जिंदगी जैसे, स्टॉइकल नेचर है उसका। ठीक है, रफल क्या होता है? रफल, रायल, आयरेट, इरिटेट होता है ये, एक्सेस्पिरेट, गैल, नैक, एनॉय, नेटल, वैक्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं? किसी को परेशान कर देना, रफल, रायल कर देना, है ना, इरिटेट कर देना। इक्विवोकल, अनइक्विवोकल कराया था क्लियर, तो इक्विवोकल क्या होता है? ब्लर, ऑब्सक्योर, ओपेक, निब्यूलस, कहीं ना कहीं जो धुंधला है, ब्लर है, ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर, फॉगी,
हेजी, सबका मतलब क्या है, धुंधला। फिर हम आते हैं पिनिकी। पिनिकी का मतलब होता है जल्दी पिनक जाता है। कहते ना, अरे यार बहुत पिनिकी है, तो जल्दी पिनक जाता है, बहुत ज्यादा जो एकदम चिढ़ जाता हो या बहुत ज्यादा एंग्शियस वरिड रहता हो। जिटरी, 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 एंग्शियस, वरिड, जिसे आप कहते हैं टेंस्ड है। टेंस्ड पत्थर मार देगा भाई, दिमाग खराब है इसका। ठीक है, ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी बात पे किसी बात पे चिढ़ जाता है, इतना ज्यादा चिढ़ जाएगा तो मैं लगेगा यार ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी, मजाक मजाक में ये तो लड़ने पर तैयार हो गया। एजिटेटेड, एप्रीहेंसिव, या कह सकते हो फ्रेंजीड, या हिस्टेरिकल। तो ये सारे के सारे कौन होते हैं, सबका मतलब होता है पैनिकी। पैनिक हो जाता है जल्दी, पैनिक से बना है वर्ड। पैनिक क्या होता है, पैनिक का मतलब फियर होता है, तो डरा हुआ है, एकदम जिटरी है ना, चिढ़ जाता है जल्दी। बाकी एपेथेटिक के ऊपर लिख दिया। 15 से 20 वर्ड तुम्हें इस पेज पे मिले और आंसर हुआ तुम्हारा स्टोइक का एपेथेटिक, डी। ठीक है, 15 से 20 वर्ड मिले। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज ऑस्टेंटेशियस? तो भाई ऑस्टेंटेशियस होता है मेरिट्रिशियस, टॉडराय, स्टैंड ऑफिश, मतलब कुछ ऐसा जो है फ्लैशी, शोवी, ठीक है, मतलब ग्रैंडियोस। क्या मतलब हुआ इस सब का? इस सब का मतलब हुआ बहुत ज्यादा चमकीला, ग्रैंड बनाने की कोशिश है, बहुत ज्यादा दिखावटी। हाँ, जो असली वर्ड है बेसिकली वो दिखावटी होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमने लगाया सी, मतलब फ्लैशी। तो कह सकते हो फ्लैम्बॉयंट ना, फ्लैम्बॉयंट कह सकते हो, प्रिटेंशियस कह सकते हो। दैट्स इट। अच्छा भाई, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? एपरेंट, जो एकदम स्पष्ट है, सामने है, एकदम क्लियर, जिसे आप कह सकते हो, क्लियर भी कह सकते हो। ठीक है, डेफिनेट, एविडेंट, जो सामने है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, जिसके लिए मैंने तुम्हें वर्ड कराया था ना, ल्यूसिड, ल्यूसिड, या फिर अनइक्विवोकल। ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होते हैं। कंप्लीट तो आप जानते हैं, कंप्लीट इज फिनिश, डन, इजी है ये तो। ट्रस्टेड इज स्टॉन्च, लॉयल। ठीक है, तो भाई 10-15 वर्ड यहां पे मिले, आंसर हुआ सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। व्हाट इज रेपरीमेंट?
टाइम है कम, क्वेश्चन है ज़्यादा, जल्दी जल्दी जाना है। रेप्रीमेंट क्या होता है? रेप्रीमेंट का मतलब होता है भाई डांट फिटकार किसी को आपने लगा दी, तो रिप्रोच, रेप्रीमेंट, शाइड, एडमोनिश, या फिर बिरेट कर देना किसी को, चेस्टाइज। तो रिप्रोच, रिप्रूफ, स्कोल्ड, रिब्यूक। तो रिप्रोच, रिप्रूफ, स्कोल्ड, रिब्यूक, ये सारी की सारी क्या होती है? डांट फिटकार होती है। ठीक है। रिवॉर्ड मतलब ग्रेटिविटी ना, रिवॉर्ड का मिलता है आपने कुछ बढ़िया किया है उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, तो कंपनसेशन भी कह सकते हो, कंपनसेशन, ग्रेटिविटी, रिकॉग्निशन, बाउंटी, प्राइस, सारे के सारे। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, तो अपरूट, इरेडिकेट, या फिर एनाहिलेट ना, किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना ना। अपलॉड होता है प्रेस, प्रेस, एक्लेम, अपलॉड, यूलॉजी, इनकोमियम। तो इनकोमियम, यूलॉजी, अपलॉड, प्रेस, ये सब क्या होते हैं? कहीं ना कहीं तारीफ होती है। एक्सटॉल, स्टॉल। तो भाई 20 वर्ड के आसपास यहाँ भी मिले आपको, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक बार बता दीजिए, एवरीथिंग गोइंग फाइन। चैट इसलिए बंद करिए क्योंकि आप बकवास करते हैं। ठीक है, बताइए, इज एवरीथिंग फाइन? शैल वी मूव फर्दर? आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ, चैट आपकी बकवास की वजह से बंद की जाती है इस बैच में। अगला क्वेश्चन, स्टर्न क्या होता है? तो भाई स्टर्न कौन होता है? सिनोनिम बताना है तो सिनोनिम स्टर्न का हो जाएगा आपका स्ट्रिक्ट। स्टर्न कौन होता है? एकदम दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति, डिसिप्लिन कह सकते हो, ऑस्टियर कह सकते हो, ग्रिम कह सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा कह सकते हो, ऑस्टियर।
डिसिप्लिन्ड एकदम, है ना, हिसाब से चलेगा। स्ट्रिक्ट के लिए वर्ड आ सकते हैं तुम्हारे अनयील्डिंग, ग्रिम, या ग्रिम तो सीरियस के लिए छोड़ दो, सीवियर, या कुछ और वर्ड यहां लिख सकते हो, अथॉरिटेटिव, जो अपनी चलाना चाहे एकदम अथॉरिटेटिव है, रिग्रस, या फिर स्ट्रिंजेंट, ड्रैकोनियन, एकदम बिल्कुल जो सख्त होता है, जैसे सऊदी अरब के कानून कभी हुआ करते थे तो स्टर्न कहते हैं। मैलो होता है सॉफ्ट, टेंडर, ना, सीधा साधा भूला भाला। प्राउड कौन होता है? कंसीटेड, बम्शियस, स्नूटी, स्नोबिश, ये सब कौन है? एरोगेंट है, मतलब हॉटी है, हॉटी, घमंडी है, सारे के सारे, सारे के सारे घमंडी। श्रीव्ड कौन होता है? श्रीव्ड होता है कैनी, चालाक, क्लेवर, कनिंग, एक्यूट, शार्प। तो सारे के सारे कौन है? ये चालाक है, चालाक। निफ्टी एक वर्ड आता है इसके लिए, निफ्टी, वाइली, सारे के सारे चालाक हैं। तो आंसर हुआ आपका डी, और एक बात, तो 20 से भी ज्यादा वर्ड आपको, 20 के अराउंड वर्ड मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। अगला थ्रिफ्टी पे जाएंगे हम, जल्दी जल्दी चलेंगे, अब टाइम कम रह गया ना, कितने देर रह गई। हो, वी आर लेफ्ट जस्ट लास्ट 15 मिनट, थोड़ा तेज चलेंगे। अभी तो इंटर्निंग भी शुरू नहीं हुए। तो भाई थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? थ्रिफ्टी का मतलब होता है यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, फ्रूगल। कैसे? थ्रिफ्टी का मतलब होता है थोड़ा, थ्रिफ्टी, मीगर, फ्रूगल, अनइम्पॉर्टेंट सा। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ग्रैंड, लग्जूरियस, लग्जूरियंट, एकदम, है ना, ग्रैंड। वो बोलते ना, ठीक है। रिजिट आपका हो जाएगा फॉर्म, ज्यादा वर्ड नहीं कराता, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। डिस्क्रीट तुम्हारा हो जाएगा, इसके लिए वर्ड कराते हैं जुडिशियस, है ना। ये होता है बेसिकली केयरफुल, कोई ऐसा बंदा जो कि अलर्ट है, कॉशियस। इसके लिए वर्ड आता है प्रूडेंट, जिसे आप वाइस के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं टैक्टफुल, सर्कमस्पेक्ट, ठीक है, या फिर वॉचफुल भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे हो गए, थ्रिफ्टी, मीगर, अनइम्पोर्टेंट, फ्रूगल हो गए। ठीक है भाई। थ्रिफ्टी का वैसे एक मीनिंग और होता है, कंजूस को भी बोलते हैं।
कंजूस को भी बोलते हैं, तो इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं, स्पारिंग भी कह सकते हैं, जो पैसा बचाता हो, है ना। पार्सीमोनियस लिटरली कंजूस हो जाता है, माइजर कंजूस हो जाता है, निगर्ड भी कंजूस हो जाता है। इसके बाद वर्ड आते हैं पिंच फिस्ट, पिंच पेनी, स्क्रूज। जान रहे हो सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे कंजूस हैं। ठीक है, तो ये कंजूस के सिनोनिम आपके पास हो जाते हैं। आंसर आपका एक बार सी हो गया और 20 वर्ड के आसपास फिर से मिल गए। जल्दी से जाएंगे फीन देखेंगे, व्हाट इज फीन। एंटोनिम्स शुरू हो गए, एंटोनिम से ही। ठीक है, बता दिया है मैंने, कभी उल्टा लगा दो। तो देखिए फीन का मतलब क्या होता है। फीन का मतलब बेसिकली हो जाता है ये वर्ड प्रिटेंड। ठीक है, पर इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सिंसियर। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, बहाना बनाना, प्रिटेंड, प्रिटेंशियस, फींड ना। मतलब कहने का मतलब एक्सक्यूज कह सकते हो। कहने का मतलब बड़ा सिंपल यह है कि भाई देखो, आप ना करना चाहते हो, मतलब आप कुछ दिखाना कुछ और चाहते हो आपको कुछ और रहा है, क्या ना। ही इज नॉट इन, ही इज फीलिंग इलनेस। ही इज नॉट इल, ही इज फीलिंग इलनेस। तो कह सकते हो स्टिमुलेट, मैस्क्यूरेट। ठीक है, सब एक माँ के बच्चे हैं, सब। सिमुलेट, मैस्क्यूरेट, है ना। या फिर सिमुलेट का मतलब कॉपी भी होता है, कॉपी, इमिटिएट, प्लेजराइज। ये तीनों का मतलब एकदम किसी चीज की कॉपी मार देना होता है। ठीक है, तो किसी की कॉपी करना या फील्ड करना, बहाना बनाना, सिमुलेट करना, मैस्कुरेट, प्रिटेंशियस। ठीक है। अच्छा, सिंसियर क्या, अभी मैंने आपको सीधे पीछे जो सिंसियर के कराया ना, सिनोनिम सीरियस, केयरफुल, वॉचफुल, सिंसियर होता है। विसिलेट इज ऑसिलेट, समथिंग दैट कीप्स चेंजिंग, जो बदलता रहता है। विसिलेट, ऑसिलेट, मर्क्यूरियल, फिकल, फ्लक्चुएटिंग, समथिंग दैट कीप्स चेंजिंग। ठीक है, तो विसिलेट, ऑसिलेट, वॉलेटाइल। जैसे शेयर मार्केट को कहते हैं, शेयर मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपिएट। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, पोल से पहले ही क्वेश्चन शुरू कर दूंगा, बहुत तेज लगा लो तुम अपना। तो देखो भाई, एक्सपिएट
तो भाई देखो, क्योंकि एक्सपिएट क्या होता है, एक्सपिएट का मतलब होता है अटोन, रिग्रेट, रिमोर्स, पेनिटेंस, है ना। मतलब जब आप किसी से पछतावा है, आपको माफी मांग रहे हैं, रिग्रेटफुल होता है। एक्सपिएट इज टू रिपैरेशन, जब आप दे रहे हैं, रिपैरेशन कंपनसेशन होता है। मतलब जब आप ना पछतावे में हैं, आप चाहे कह रहे हैं नहीं ये मेरे से गलत हुआ है, रिपैरेशन या कंपनसेशन, एक्सपिएशन, ये सारे के सारे एक माँ के बच्चे होते हैं। इम्पीच होता है चार्ज, ब्लेम, एक्यूज, अराइन, इंडिक्ट, है ना। जब आप किसी को चार्ज करते हैं, इम्पीच। रेक्टिफाई का मतलब होता है टू करेक्ट दैट इज रॉन्ग, तो कह सकते हैं अमेंड, स्क्रूटिनाइज, अमेंड, ठीक करना है किसी चीज को, है ना। इम्प्रूव। और लेवाई का मतलब होता है इम्पोज, इन्फ्लिक्ट, ये बेसिकली टैक्स, मनी, चार्जेस के लिए यूज होता है लेवाई। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिचुलेट। जल्दी करेंगे, 20 सेकंड में बंद कर दूंगा इसको। तो भाई कैपिचुलेट होता है सरेंडर, स्कम, यील्ड, ये तीनों के तीनों इसी के बच्चे हैं। इसका आंसर होगा इसलिए रेजिस्ट। ठीक है, तो कैपिचुलेट का मतलब होता है सरेंडर कर देना किसी के आगे, सबमिट, सरेंडर, सबसर्विएंट कर देना, सबसर्विएंट, सबमिट, कैपिटुलेट, सरेंडर। सकम का मतलब भी होता है हथियार डाल देना, सब तरफ से गिर जाना, है ना, कुछ बच में नहीं है। सरेंडर, यील्ड, तो ये चारों अपने आप में सिनोनिम है। ये चारों कौन है, सिनोनिम है। एक साथ लिखेंगे, दो इनके साथ ये लिख देंगे। ठीक है, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, फाइट, कॉम्बैट, अपोज, डिसेंट, है ना, मना कर देना किसी के मानने से, डिनाई, ये सारे के सारे रेजिस्ट के लिए होते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 8 वर्ड अराउंड यहाँ भी मिल गया आपको। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, वर्ड कम दूंगा, तेज भागूंगा। एडम्बरेट क्या होता है? एडम्बरेट का मतलब होता है प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोस्टिकेट, फोरटेल, मतलब किसी चीज के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर देना, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोस्टिकेट, एडम्बरेट, फोरटेल, फोरसी, पहले ही देख लेना, प्रोफेसी, भविष्यवाणी जो हो जाती है। तो ऑगर, पोर्टेंट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है। ऑगर भी यही होता है, पोर्टेंट और फोरटेल भी यही होता है। ठीक है, तो इल्यूमिनेट का मतलब होता है ब्राइटन, किसी चीज को चमका देना। इनकैंडिसेंट, ल्यूमिनस, अगेन ब्राइट होता है। तो ल्यूमिनस, ब्राइट, इल्यूमिनेट, इनकैंडिसेंट,
किंडल ना, होप जला देना, कहीं पे रोशनी कर देना, लाइटन कर देना, तो यही इसका उल्टा होगा। ये तो बस ऐसी तुमने प्रोफेसी कह दी, ये होगा आदमी को अंधकार में डाल दिया, ये सच बात है। इनकैंडिसेंट, र्यूमिनेट। तो भाई र्यूमिनेट का मतलब क्या होता है? थिंक, पॉन्डर, सोचना, ख्याल लाना, खास तौर से पुराना, ठीक है। र्यूमिनेट, कंटेम्पलेट या मल, म्यूस, एनविसेज, मतलब दिमाग लगाना, तो सोचना, पुराना यूजुअली, र्यूमिनेट, रेट्रोस्पेक्ट करना, पुराना सोचना। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब होता है इग्नोर, निग्लेक्ट, किसी को ओवरलुक कर देना, इग्नोर, ओवरलुक कर देना, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्ग्रीग्रेट का मतलब होता है मीट, मीट, काउंसिल, मिलना, किसी के साथ इकट्ठा होना। कॉन्सिक्रेट होता है हालो, मतलब समथिंग जो बिल्कुल प्योर है, एकदम पवित्र, पाक, हालो। सैंक्टिफाई, एनॉइंट, ये कह सकते हो किसी चीज को एकदम पवित्र कर देना, प्यूरिफाई कह सकते हो, प्यूरिफाई, ठीक है। तो आंसर हो गया एक बार फिर से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्टरेट। टाइम खत्म हो गया, बंद कर दे क्लास। कितने वर्ड हो गए अभी काउंट करो, बताओ फिर इस पोल के बाद मुझे। तो एडल्टरेट का मतलब जानते हो क्या होता है? एडल्टरेट का मतलब होता है टू मिक्स इम्प्योरिटीज, किसी चीज में मिलावट कर देना, ठीक है। तो टेंट होता है धब्बा लगा देना, डॉब, ब्लॉट, ठीक है, धब्बा होता है टेंट। टार्निश, किसी की इमेज खराब कर देना, स्पॉयल, ठीक है। डिबेस अगेन, इंसल्ट, बिलिटिल या डिग्रेड कर देना किसी को। और डाइल्यूट अगेन इसका सीधा सीधा सिनोनिम हो गया, रिफाइन इज द करेक्ट आंसर, रिफाइन, प्यूरिफाई, ठीक है। तो आंसर अल्टीमेटली आपका हो जाएगा डी। एक बार मेरे को बताइए, अगर आपका अगली क्लास शुरू होने वाली है तो मैं क्लास बंद कर देता हूँ। आर बी डन फॉर द डे। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए? थोड़ा ज़्यादा कंटेंट आ गया, कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ वर्ड्स बता दो कितने हो गए फटाफट। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए? 100 पार हुए नहीं? हमारा टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ? नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए?
कोई कह रहा है 100 प्लस, कोई कह रहा है 200 प्लस। 100 प्लस हो गया ना, बस वही हमारा टारगेट था। चलो तो एक आध वर्ड और कर लो, जल्दी जल्दी बंद कर देते हैं फिर। अभी टाइम देखिए कितना हो गया। चलो तो बंद कर देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन एंटोनिम्स का। ये क्लास छोटी रह गई, रिवीजन में बहुत टाइम चला गया, नहीं तो ये हो जाता, लेकिन रिवीजन भी ज़रूरी था। व्हाट इज एप्लॉम्ब? एप्लॉम्ब का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त, तुम्हारा कह सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। वन वर्ड में आता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा भाई तुम्हारा डिफिडेंस। अनफ्लैपेबिलिटी ये इसका सिनोनिम है। डिफरेंस तो क्या होता है, चेंज होता है, तो इससे मतलब नहीं है। सैंग फ्रॉय होता है कूल, काम, कंपोज, एकदम ठंडा आदमी। महेंद्र सिंह धोनी के लिए आता था, कूल काम कंपोज सैंग फ्रॉय। डिफिडेंस होता है शाय, कॉय, मीक, सीधा साधा भोला भाला, ज्यादा किसी के सामने बोल नहीं पाता। टिमिड, टिमोरस, टिमिड, टिमोरस, शाय, कॉय, डिफिडेंट, बैशफुल, ये सारे के सारे शर्मीले होते हैं। तो 7-8 वर्ड यहाँ पे मिले, आंसर हुआ आपका डी। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतना काफी है। कुछ और भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं, आप देख लेना। ये आखिरी क्वेश्चन था मोस्ट प्रोबेबली, और इसके बाद ये आप लगा ही लेंगे अपने आप। ये सब मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। ये अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है फाइंड, अभी बताएंगे आगे होमवर्क क्या है। फटाफट पहले डीपीपी लगा लेते हैं, क्योंकि अभी डीपीपी लगाना भी जरूरी है। डीपीपी बहुत तेज लगा लेंगे। वन शुड नेवर क्रिटिसाइज वन इज नॉट श्योर फॉर वंस फैक्ट्स। डी इज द करेक्ट आंसर। Everybody in the colony wants to participate and contribute towards their नहीं होगा भाई, his होगा, क्योंकि everybody के अकॉर्डिंग पर भाई आज बहुत तेज डीपीपी करा दूंगा तुम्हें। In our house it's okay to sit by the fire and read a book। तो कोई गलती नहीं है। it is होगा भाई, it is या ये वाला it's, ठीक है। तो A is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू was the only actor, that आ जाएगा, क्योंकि ओनली के साथ क्या आता है, दैट आता है। बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ही हु फॉलोज टू हेयर्स इज श्योर टू कैच नाइदर। नाइदर क्यों आया? क्योंकि दो की बात हो रही है, दो के साथ नाइदर आता है। हु ऑफ, हु नहीं आएगा भाई। जब भी तुम सिलेक्शन की बात करते हो ना, तो विच आता है। जब भी तुम कहते हो इतनों में से एक, विच ऑफ यू हैव डन दिस, विच ऑफ यू हैव कंप्लीटेड इट, तो सिलेक्शन की बात में हु नहीं, विच आता है। The two women were quarreling with, दो हैं तो each other हो जाएगा, ये तो क्लास में कराया था, आंसर बी हो जाएगा। अगला है आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन द पेशेंट हैज टू पुट ऑन इम्यूनो, सो हिज इम्यून सिस्टम, क्योंकि पेशेंट की बात हो रही है, पेशेंट के लिए आया ये। With food granaries overflowing, the government is looking to liquidate his grain stock। हिज क्यों होगा भाई? इट्स, सरकार कोई लड़का थोड़ी है, इट्स होगा, ठीक है। यू आई एंड ही विल श्योरली विन, तो विन है तो 2 3 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा यू ही एंड आई। इसके बाद कह रहे द क्लर्क हुम स्पोक रूडली टू द कस्टमर। हु स्पोक, जिसने जो बोला, was suspended। he is the only man that, only के साथ that आता है। neither him nor his cousin has submitted his application for the exam, कोई दिक्कत नहीं है। neither him नहीं होगा, neither he होना चाहिए ना, सब्जेक्टिव है ये। it is necessary for us to familiarize with and get used to the ways of the people among whom we live। it is necessary for us, सही है, to familiarize with and get used to the ways of the people। ये तो सही लग रहा है।
इसमें कोई गड़बड़ हो तो बता देना, हो सकता है मेरे से मिस हो जाए जल्दी में। तो नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वॉज इन हिज क्लास, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब भी लगेगी। नियरेस्ट इन द मीनिंग, तो सिनोनिम बताने एक बार फिर से। हार्बिंगर होता है कुछ अच्छा लाने वाला, एडवांस मैसेंजर, कुछ अच्छा लेके आने वाला, ठीक है। विस्टा का मतलब होता है लैंडस्केप, सीन, विस्टा। और लेमेंटेबल जिसपे आपको दया है, डेप्लोरेबल, दया आए, रोना आए। एंड्योरेंस, लगे रहना, पेशेंस हो जाएगा, पेशेंस। जॉन्ट, जॉन्ट का मतलब होता है भाई जर्नी, एक्सपीडिशन, ठीक है, जर्नी, कोई छोटा सफर। तो होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है कि आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस की जो वोकैबुलरी है ये करनी है, ठीक है, अपने वोकैब रजिस्टर में सजाना है। साथ ही साथ जो मैं हर दिन बताता हूं कि डीपीपी लगाना है, शेड्यूल फॉलो करना है, और रीडिंग तो है ही तुम्हारी प्रिपरेशन का बेसिस। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी का कोई डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज हो तो बताइए, ठीक है। थैंक यू सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। डिफिडेंस का सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो डिफिडेंट बोल सकते हैं। देखो डिफिडेंट, हाँ यही तो चेंज होता है ना, डिफिडेंस नाउन है, डिफिडेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। सिनोनिम को कैसे बनाएं? मट्टी ले लो और पानी ले लो थोड़ा, और मट्टी के अंदर दूध डाल के उबाल लो, ठीक है, और फिर उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दो। उसके बाद थोड़े थोड़े सिनोनिम, थोड़े थोड़े एंटोनिम बनाओ। नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है, साफ नोट्स नहीं बनते हैं जल्दी। अरे जो नोट्स बनाते हैं ज़िंदगी में नोट्स ही बनाते रहते हैं, नोट्स बनाने नहीं होते। मैंने तो तुम्हें कभी बोला ही नहीं नोट्स बनाओ, बना रहे तुम्हारा मतलब है तो ठीक है। इनकर्जन अटैक होता है, इनकर्जन अटैक। हाँ, तो एक दिन में नहीं होता ना, चीजें नहीं रहती तो छोड़ दो ना, जो नहीं हो रहा है वो मत करो। देखो हमने जिंदगी में वो करा ही नहीं, हम सही बता रहे हैं, हमसे मैथ नहीं होती थी, हमने 10वीं के बाद छोड़ दी। तो जो नहीं होता वो मत करो ना, अपने दिल की करो, जो तुम करना चाहते हो वो करो। रो मत कि मैं ये कर रहा हूँ मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं ये कर रहा मेरे से वह नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, ये एनडीए की पेपर। अब हमने तुमसे कहा कि पढ़ो, हम तुमसे कह रहे हैं कि नहीं, बुद्धि पकड़ के तेरे को करना पड़ेगा। भाई तेरी मर्जी है, तू अपने, अब 18 साल का हो जाएगा, तू अपनी मर्जी का मालिक है। जो अच्छा लगे कर, नहीं लग रहा है तो छोड़ देना। इतने सारे करियर हैं, इतने सारे फील्ड हैं, हर जगह एक चीज में जाएगा तू, 1000 करियर ऑप्शन है। अब तो कुछ भी कर ले, कोई तेरे से क्या थोड़ी रहा है ये। लेकिन पग उसके लिए, ये जो रास्ता है ना, ये उसके लिए है जो अपने आप को घिसने को और खत्म होने को तैयार है, जो कहेगा सर या तो मैं मर जाऊंगा या कर लूंगा। तो भाई फौज तो उसके लिए है ना, या तो मरेगा या करेगा, बस, नहीं तो छोड़ दे तू। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। जय हिंद, जय भारत।